ایک सहाबी आए, आके सवाल किया, अर्ज की हुजूर फकीर हूँ, भूखा हूँ, गरीब हूँ. और उसे भी सोचना चाहिए जिसके दरवाजे पे सवाल हो रहा है कि तू खुश नसीब है, तेरे दरवाजे पे को लेने आया है. हुजूर मैं भिखारी हूँ, मेरे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो महबूब कि जिनके दरवाजे से कभी कोई खाली गया ही नहीं, वो महबूब जिनके दर ऐसा कोई महबूब कहीं होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, मिलता नहीं कौनैन को क्या क्या तेरे दर से, एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है. और आला हज़रत फरमाते कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, या खुदा से मांगा करो या मोहम्मद मुस्तफा से मांगा करो. आए मेरे हबीब के पास से अभी, हुजूर भिखारी हूं, हुजूर कुछ लेने आया हूं, दरे रसूल का भिखारी हूं. फरमाया ये तो तेरी बात बड़ी खूब है, लेकिन मैं चाहता हूं तो यहां से मांगे, इसके बाद कहीं और से ना मांगे. हुजूर क्या हुक्म है? फरमाया कुछ भी नहीं तेरे पास, कुछ नहीं. अर्ज की हुजूर एक प्याला है, एक कंबल है, आधा ओढ़ लेता हूं, आधा बिछा लेता हूं, प्याले से पानी पी लेता हूं. फरमाया ले आ. रास देखना, रास इन्वेस्टमेंट देखना कारोबार की कितनी है. लाए. हुजूर ने सहाबा के सामने खड़ा करके फरमाया कौन खरीदेगा भाई? अल्लाह करे आज सारी तवज्जो आपकी मेरी बात पे हो, क्योंकि लफ्ज मेरे हैं, बात तो मैं रसूलुल्लाह की बयान कर रहा. क्या अंदाज इख्तियार फरमाया. फरमाया कौन खरीदेगा? एक सहाबी कहने लगे हुजूर 1 दिनार में खरीदता हूं. फरमाया नहीं, बोली बढ़ाओ. सहाबी कहने लगे हुजूर 2 दिनार देता हूं. मेरे हबीब ने क्या फरमाया? मेरे हबीब ने फरमाया लो मैं तुम्हें देता हूं. 2 दिनार की चीजें बेची. हुजूर ने फरमाया इधर आ, 2 दिनार पकड़, जा कुल्हाड़ा लेके आ, जा रस्सी लेके आ. वो लाए, उसमें फल, कुल्हाड़े में फल. नसीब देखो सहाबी के, दस्ता और फल नबी पाक ने अपने हाथों से लगाया. फरमाया चल पकड़, जा जंगल में जाके लकड़ियां काट, अपने कंधे पर लकड़ियां रख और जा बेच. एक पेशा बुरा है दुनिया में, वो मांगना है. गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते. और ये इल्तजाए करम और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो. इकबाल कहते हैं गैरत है बड़ी चीज जहां ने तगोदो में पहनाती है, ये फक्र को ताजे सरदारा. जो कौमें मांग के खाती हैं वो सर झुका के जीती हैं, और जो दोनों हाथों से कमा के खाती हैं वो सर उठा के जीती है. मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जा लकड़ियां काट और बेच. सहाबी कहते 1 महीने के बाद वो आया. महीने के बाद हुजूर ने फरमाया तेरा हाल क्या है? अर्ज की हुजूर सारे घर वालों के बिस्तर बन गए, हुजूर सब के कपड़े आ गए, या रसूलल्लाह सारा कुछ हो गया है. और वाह उसके नसीबे, जेब में हाथ डाल के कहने लगा हुजूर ये 10 नजराना, ये 10 दिनार मैं नजराना देने के लिए लाया हूं, मैं सुफा के तालिब इल्मों के लिए लाया हूं, मैं दीन के मुजाहिदों के लिए लाया. उठ बांध कमर, क्यों डरता है? फिर देख खुदा क्या करता है. बाहर जाऊंगा तो कुछ करूंगा, अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, किसी के संग मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे. देश अपने दिया बल्ला ना लो, ओ पाया तुम्बे लाला खाइए, अमी गैर मुल्क दे बागा अंदर मेवे खान न जाइए. आ इस मिट्टी को सोना बना, आ जा, छोड़ दुनियादारों के पीछे भागना, छोड़ फ्रॉड के पीछे भागना, छोड़ धोखे के पीछे भागना. आ जा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब. अल्लाह फरमाता है दुनियादार तुझे सोच समझ के देंगे, मेरे महबूब के दर का गधा बन के आ, मैं तुझे बगैर हिसाब किताब ही अता फरमा दूंगा, मैं तुझे बगैर हिसाब किताब अता फरमाऊंगा. नबी का जो गुलाम है, नबी का जो गुलाम है. सबसे पहला पैगाम जवान याद रखे, हाज के बाद इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस से उठना तो सोचना मैं धोखे वाली रोजी नहीं खाऊंगा, मैं झूठ वाली रोजी नहीं खाऊंगा. मैं अपने दोस्तों से कहता हूं सच बोला करो. अरे मैंने तो सुना है दुकान पे माल अच्छा हो, बोलने वाला सच्चा हो, तो लोग कहते हैं 10 रुपए ज्यादा देना भी हमारे लिए बेहतर है, वहां जाके सौदा लेना है. तू सच्चाई की बोली बोल, तू सच्ची बात कर. पूरी दुनिया का काफिर कहता है मुसलमान झूठ बोलता है, धोखा देता है. छोड़, आजा, सच बोलना शुरू कर दे, दरे रसूल पे झुकना शुरू कर दे, अल्लाह तुझे बेहिसाब ही अता फरमा देगा. एक तो सबसे पहली बात, अमीर लोग
गरीबों की तहकीक करना छोड़ दें। और दूसरा, गरीब मेरे दोस्त, ये हदीस मैं दर्जनों बार सुनाता हूं, फिर सुन लो और बांध लो। एक है अल्लाह वालों से बात करना, वो और है, एक है दुनियादारों से बात करना, वो और है। सुन मेरे हबीब ने क्या फरमाया, फरमाया दुनियादारों से अपने दुख ना शेयर करना, अमीरों के सामने दुख ना खोलना। मेरे हबीब ने फरमाया तू दुनियादारों के सामने मांगेगा तो अल्लाह तुझे कभी गनी नहीं करेगा। फरमाया रात की तन्हाई में 2 नफल पढ़ के रो के अपने रब रसूल को दुखड़े सुनाना, फरमाया अल्लाह तुझे बड़ी जल्दी हर चीज अता फरमा देगा। आ जा, अब अल्लाह रसूल से बात करेंगे, अब अल्लाह वालों से बात करेंगे, छोड़ दे दुनियादारों के पीछे भागना। ये नहीं तेरे मसले हल करेंगे, तेरे मसले जब भी हल होंगे गुंबद खजरा वाले नबी की बरकत से हल होंगे। मरने की तरफ देख और न जीने की तरफ देख, जब भी चोट लगे दिल पर तू मदीने की तरफ देख। आ जा, अब हुजूर वाला हो जा, अब महबूब वाला हो जा, अब हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ तवज्जो कर। बातें मुख्तसर करके अर्ज करता हूं, आगे बढ़ता हूं। रिज्क कभी भी हराम नहीं खाना, तो जो है आप हजरात की बड़ी जरूरी बात, रिज्क हलाल, रिज्क मैं वो बात मैंने कहा कि बात नहीं कोई नहीं, बस मिशन को मुनज़्ज़म करना है। अब हमने ना इन चीजों को मुनज़्ज़म करना है। सदर जॉनसन है, एक अमेरिका का सदर गुजरा है, वो पाकिस्तान बनने से पहले आया यहाँ हिंदुस्तान, तो उसने ना कराची के क्लिफ्टन पर एक मजदूर को मछलियां पकड़ते देखा रात के वक्त। मोहम्मद बशीर सारबान नाम था, बुला के कहने लगा भाई तू रात को मछलियां, तर्जुमान के जरिए बात हो, रात को मछलियां पकड़ रहा है। कहने लगा बच्चे ज्यादा हैं, दिन की कमाई से गुजारा नहीं होता। तो सदर साहब कहते हैं मैंने कह दिया चोरी कर लिया कर रात को। कहने लगा चोरी नहीं कर सकता, चोरी करने से मेरे नबी ने मना फरमाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं इसको उठाओ भाई, ये तो बड़ा कीमती आदमी है, चलो अमेरिका ले चले। सदर कहता है अमेरिका ले गया, महीना मैंने रखा, बड़ी खिदमत की, वो मुतालबा ही कोई नहीं करता, सादा आदमी। मैं कहता सोफे पे बैठ जा तो जूतों समेत ही चढ़ जाता, रोटी देता तो कपड़े सारे भर लेता। महीने के बाद मैंने पूछा, मैंने कहा यार बशीर कोई बात कर, कोई बात तो कर मेरे साथ, कुछ कह तो सही। कहने लगा कुछ भी नहीं जनाब। मैंने क्या कहना? कहने लगे तू जितने पैसे कहता है तेरे बैंक में ट्रांसफर कर, नौकरी तू कहता है मैं इंडिया गवर्नमेंट से कह के आला दिला देता हूं, कुछ कह तो सही। कहते तामत समेट के बैठ गया, आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे सारा कुछ कर सकते हो? मैंने कहा हाँ। कहने लगा मदीने का फेरा लग सकता है? और मेरा कोई मदीने का फेरा लग सकता है? मरने की तरफ देख और न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पर तो मदीने की तरफ देख। सदर जॉनसन कहने लगा सऊदी गवर्नमेंट से मुझे दिखाओ तो सही मुस्तफा के मदीने में है क्या, जिन्हों वेख के डर दी अखियां ने, जिन्हों वेख के ठरदा सीना है, और अब्बा तेरी सारी खुदाई चेक की ते शहर मदीना है क्या? सऊदी गवर्नमेंट कहने लगी गैर मुस्लिम नहीं आ सकता। सारी जिंदगी उसने तस्वीरें मदीने की लगाए रखी। वकार से जीना सीख, वकार से जीना सीख, छोड़ गैरों की तरफ देखना मेरे दोस्त, और तू रिस्क हराम की तरफ कभी तवज्जो ना कर। मेरे नबी पाक ने फरमाया है, हुजूर फरमाते हैं एक आदमी दुआ मांगता है रो रो के, पर अल्लाह कबूल नहीं करता। हुजूर क्यों? फरमाया हराम पीता है, हराम खाता है, हराम के कपड़े पहनता है, इतना मर्जी रोए अल्लाह कबूल नहीं करेगा। सूद चाट गया है, मिल्लत को चाट गया। छोड़। मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 30 बार मां से जिना करने से ज्यादा बुरा है सूद का 1 पैसा लेना देना, इतना बड़ा जुर्म। और कुरान कहता है अगर सूद नहीं छोड़ना तो फज़नु बिहर्ब मिनल्लाहि व रसूली, फिर रब रसूल से जंग करने को तैयार हो जाओ। है ताकत अल्लाह रसूल से लड़ने की, है कुव्वत अल्लाह रसूल से लड़ने की। जब करोड़ों रुपया हमारे पास है तो क्यों हम बैंक की तरफ तवज्जो करते? क्यों नहीं डरते रब करीम से? इतनी मिलने कहां लेकर के जाए? जिन्नाली तू पाप कमाए कितने नहीं हो तेरे कर दे। रिज़्क़ हराम क्यों मुसलमान के मुंह को लग गया है? बैंकों में तमाशा बन गया है, हर तरफ हराम का बोलबाला है। एक जगह मुझे जाना था तो फैक्ट्री के मालिक साहब मुझे कहने लगे मौलाना मैंने सुना है आप हर बात ही कह देते हैं, यहाँ सूद के बारे में बात ना करना, हमारे सब लोगों का काम चलता है, मजबूरियां हैं। मैंने कहा अगर सूद लेना तेरी मजबूरी है तो सूद के खिलाफ बात करना मेरी मजबूरी है। सूद के खिलाफ ने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश। मैं ज़हर हलाल को कभी कह न सका कंद, कहता हूं वही बात समझता हूं जिसे हक। मैंने कहा कैसे छोड़ दूं? मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहे मेरी जंग है उससे
जो सूद लेता देता है। कुरान कहे अल्लाह रसूल की जंग है और हम धंधा करते फिरे। चूं बगोयम ब मुसलमानम बलरजम, तू बता फिर तू किसका कलमा पढ़ता है, बता फिर किस रब के सामने झुकता है। ढोंग है ये, नमाज है ये, क्या हमने बना रखा है। अज भी कीती जांदे हो, नाल लहू भी पीती जांदे हो, खो के माल यतीमां दा ते भेज मसीती जांदे हो, फट दिलां दे सींदे नहीं, एवं टोपियां सीती जांदे हो, नफ्स ते छुरी फेरदे नहीं, दुंबे कीती जांदे हो। तुसी फर्ज भुलाई बैठे हो, नफला नीति जांदे हो। दसो ते सही बुल्ले नूए की कुछ कीती जांदे हो। एक तरफा आधा तीतर आधा बटेर न बन। आला हज़रत फरमाते इन्हें जाना तो फिर इन्हें ही माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से। ये जंग है इस्लाह मुआशरा में। ये हमारा तीसरा नुक्ता ये है कि हम इस सूदी मुआशरे के खिलाफ। अब तो सदर साहब भी कहते हैं मौलवी गुंजाइश निकाले। ओ खुदा के बंदे, हो सकता है मेरी तरह का कोई मौलवी पैसे लेके फतवा दे ही दे, लेकिन मेरे कहने से, मेरे गलत बात करने से वो बात जायज थोड़ी हो जाएगी। मरना है, कब्र में जाना है, बड़ी जल्दी वक्त आने वाला है। बचो उस चीज से जिससे अल्लाह रसूल ने मना फरमाया है। फिर मैं बड़ी दर्द के साथ चौथी बात छेड़ने जा रहा हूं, बड़े दर्द के साथ। खूबसूरत जवान, पढ़ा लिखा जवान, 4 बच्चों का बाप, 3 बेटियों का बाप, मां की आरजुओं का मस्कन, बाप की आंखों का तारा, थोड़े से पैसों के लिए किसी ने नशे पे लगा दिया। चाट गया मेरी मिल्लत को नशा, चाट गया। मैं आ रहा था एक दफा लाहौर से गुजरा वाला, तो मेरे साथ बच्चा मोहब्बत के साथ एक नशई के सामने उसने जोर से ब्रेक लगाई, हारन दिया। मुझे कहने लगा हजरत जी देखना ये गिर जाएगा। मैंने कहा ना यार, तू कभी उस बाप से जाके पूछ जिसका बेटा नशा करता है, और कभी उस माँ से जाके पूछ, उस माँ से कभी पूछ जिसका बेटा नशई है, और कभी खड़ा करके पूछना उस बेटे से जिसका बाप नशा करता है। वो बच्चे और वो बच्चियां जिनके बाप नशे में लग गए, वो यतीमों जैसी जिंदगी गुजारते, वो दूसरों के उतरे हुए कपड़े पहनते। वो बेटी, उसकी क्या गलती थी? जालिमों ने, नशा बेचने वालों ने चंद पैसों के लिए बाप नशा ही कर दिया। कहते इस बच्ची का रिश्ता नहीं लेंगे, इसका बाप नशा करता है। मुझे बताए मिल्लत का सरबराह और मुझे बताए ये मुआशरा कि वो जो नशे पे लगा हुआ बाप है, जिसकी बीवी खामंद के होते हुए भी बेवा की जिंदगी गुजार रही है, वो पूछे, बताया जाए हमें कि ये नशा किधर से आया, इन नौजवानों के गले तक ये नशा किसने पहुंचाया। मेरे अजीजों, क्या मैं अर्ज करूं, इतने खूबसूरत जवान, कितने घर उजड़े, कितनी माएँ रोज रोती हैं। कोई पीर साहब को ऐसा तावीज मिले मेरा बेटा नशा छोड़ जाए, वो बीबी वो बेचारी मांग के खाती है, इसका खामन नशा करता है। नशे के खिलाफ जिहाद की जरूरत है, हमें उठना है, हमें मैदान में निकलना है। ये देखो, मैं हाथ बांध के बुजुर्गों से कहता हूँ, खुदारा सिगरेट भी छोड़ दो यार, सिगरेट भी छोड़ दो, अगरचे इसका हराम का हुक्म नहीं पर इसे भी छोड़ दो। अब हमने अपने बच्चों को इस जुल्म से बाहर निकालना है। नशा करना, शराब पीना, हम शराब, और मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, शराबी मर गया शराब के नशे में। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने जनाजा पढ़ने से मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने एराज फरमाया, और हुजूर ने फरमाया कयामत में जब ये उठेगा तो इसके मुंह से शराब की बदबू आएगी। हुजूर फरमाते हैं शराब लाने वाला, देने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, सौदा कराने वाला, बर्तन मुहैया करने वाला, शराब के लिए जगह देने वाला, शराब के वाले से कोई भी किरदार करने वाला, मेरे नबी पाक फरमाते हैं ये लानती है सारे, इन पर खुदा की लानत, फरिश्तों की लानत, हुजूर फरमाते हैं मेरी भी लानत। कितना नशा। और हाजी साहब याद रख, अगर मेहंदी के फंक्शन पर तेरी मजलिस, तेरी हवेली के अंदर नशा चलता है, शराब की बोतलें खटकती हैं, तो जितने मुजरम पीने वाले हैं उतना ही जगह देने वाला है, जितने जालिम ये धंधा करने वाले हैं उतना ही पता होने के बावजूद ना रोकने वाला। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शराब, हर नशा लाने वाली चीज शराब है, और फरमाया हर शराब हराम है, हर शराब हराम है, हर नशे वाली चीज हराम, हर शराब हराम।
فرمایا شراب تو برائیوں کی جڑ ہے، نشہ